हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित सिंह है और अंकित क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ये वीडियो पूरा देखिएगा और टॉपिक एंड होते ही हम कुछ आज अनोखा ट्रिक सीखेंगे। ऐसा ट्रिक जिससे आप देखते ही सवाल का सीधे आंसर बोल सकते हैं या कह सकते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि कलम कापी थोड़ा सा तो उठाना पड़ेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन था। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर 3.2 का जो हमारा सवाल नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, देखिएगा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक रैखिक समीकरण क्या दिया हमें दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। और दो चरों वाला ऐसा रैखिक समीकरण युग्म लिखना है जो निम्नलिखित ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण किया जा सके। इसका मतलब ये है कि जो नीचे दिए गए 3 कंडीशन है उन्हें क्या कर सके, बस फॉलो कर सके। जैसे अगर हम पहले कंडीशन की बात करें तो पहले कंडीशन में क्या कर रहा है, परछेदित करती रेखा हो, यानी कि हमें अगला ऐसा समीकरण लिखना है जो इस रेखा को क्या करे, परछेदित करे। तो ये कंडीशन तभी आएगा जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो। बात समझ में आ रहा है? अगर ये कंडीशन होगा तभी वो क्या करता है, परछेदित करता है। तो आप इन्हें बदल के भी लिख सकते हैं या इनके स्थान पे कुछ और लिख दे कि उनका रेशियो बराबर ना आए। तो हम कुछ अपने तरीके से लिख सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस 9 कर सकते हैं बराबर 0, ठीक है। क्योंकि इनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, जिससे वो कभी जब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कभी बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं रेखा क्या करती है, परछेदित करती है। बस यही, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, बस ध्यान रहे जब इनका a1 अपान a2 निकालेंगे वो बराबर नहीं आना चाहिए। बस मेरा हो सकता है आपकी किताब से इसका आंसर मैच ना करे, पर आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर दूसरे की बात करते हैं। अब कह रहा है कि दूसरे कंडीशन में समांतर हो। तो समांतर होने के लिए हम जानते हैं क्या हो, a1 अपान a2 और b1 अपान b2, ये इन दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बस में आ रहा है, ये दोनों तो बराबर होना चाहिए पर इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन यानी कि इन दोनों को हम वही रखेंगे, क्या रखेंगे, 2x प्लस 3y और इसको क्या कर देंगे हम 10 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इनका अनुपात निकालेंगे, इन दोनों के अनुपात का मैच नहीं करेगा, इसलिए रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। बस में हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके स्थान पे, यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हैं। रेशियो निकालेंगे तो रेशियो बराबर आना चाहिए, बस मेरा। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। तो कह रहा रेखा क्या हो, संपाती हो। तो रेखा संपाती का जो कंडीशन था वो क्या था, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। इसमें भी रेखा संपाती थी, इसमें भी रेखा क्या थी, संपाती थी। पर हमने इन दोनों कंडीशन को तो निकाल लिया। अब तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। तो तीसरे कंडीशन में इनका अनुपात हमेशा बराबर होना चाहिए। तो समीकरण नंबर 3 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 4x और प्लस 6y और माइनस 16 बराबर क्या लगा दिया हमने, 0। अब दोनों से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो हमें इनका अनुपात 1/2 और 1/2 मिलेगा, जिससे हम कह सकते हैं रेखा क्या है, संपाती है इस कंडीशन से। बात समझ में आ रहा? इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां। देखिएगा क्या कह रहा है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और क्या दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू क्या दिया हमें, 0 दिया। तो कह रहा है ग्राफ विधि द्वारा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल का छायांकित कीजिए। इसका मतलब यह है, ये एक त्रिभुज की रचना कर रही हैं, उन जिन पॉइंटों पे कट कर रही x अक्ष पे y अक्ष पे हमें उन्हें निकालना है और उनका क्या खींचना है, ग्राफ खींचना। बस यही सवाल हमारा, ठीक है। तो देखिएगा इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। तो हमने ग्राफ खींचने के लिए आपको बताया था हम समीकरण 1 से बात करते हैं। तो हम उसके लिए क्या खींचेंगे, एक इस तरह का चार्ट तैयार करेंगे, कर लिया हमने। क्या लेंगे, इसमें x और y लेंगे, जानते ही आप लोग। एक बार x को क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। जब x को 0 लेंगे ये 1 उधर जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, यानी कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम किसको 0 ले रहे हैं, y को 0 ले रहे हैं, तो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ से, समीकरण नंबर 2 से। तो 2 से उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक चार्ट तैयार करेंगे। तो हमने चार्ट खींच दिया।
अब इसमें क्या लेंगे, एक x और एक y। x को लेंगे जब 0 तो देखिएगा क्या यहाँ से आएगा 2y माइनस 12 इसकल टू आ गया 0, तो 2y इसकल टू 12, इसे काट देंगे 6 बार में, यानी कि y इसकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 6, तो 6 पुट कर दिया। अगला क्या निकालेंगे, जब y इसकल टू 0 लेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 12y इसकल टू 12 इसकल टू 0, तो 3x इसकल टू क्या आ जाएगा हमारा 12, काट देंगे 4 टाइम्स, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। ठीक है, अब इनके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ में आपको दिखाएंगे ये कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं। अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कहाँ काट रहा है इनको, -1 और 0 पे, और y पे कहाँ काट रहा है 0 और 1 पे काट रहा है। अगर इसकी बात करें तो x अक्ष पे कहाँ काट रहा है 4 और 0 पे, y पे कहाँ काट रहा है ये 0 और 6 पे। अब ये लाइन हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है -1, तो 6 तक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 इधर, और 1 2 3 4 5 6 इधर, और 1 2 3 4 5 6 इधर, 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, तो हम पहले रेखा से ड्रॉ करते हैं, तो -1 और क्या है 0, तो -1 करीब यही हमारा आएगा, ये पहला आ गया -1 और क्या आ गया 0, हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगर अगले कोऑर्डिनेट की बात करें तो y में कहाँ रहा 1 और 0, तो ये 1 और 0 यानी कि ये वो हमारा पॉइंट है, इसको हमने लिख लिया, क्या आ गया हमारा 0 और 1 आ गया। ठीक है, अब अगर x में बात करें तो x में कहाँ काट रहा हमारा 4 पे, यहाँ काट रहा है 4 और 0 पे काट रहा है। ठीक है, और दूसरी लाइन कहाँ काट रही है, x पे 0 और 6 पे काट रही है, कहाँ पे 0 और 6 पे, यहाँ पे 0 और क्या करें 6 पे हमारा काट रही है। अब क्या करेंगे, इन पॉइंटों को आपस में हम मिला लेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ 0 1 और 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको आपस में मिलाएंगे, तो ये रेखा हमने इसको इस पॉइंट से मिला दिया। ठीक है, और इसको हमने इस पॉइंट से मिला दिया, तो हमें 2 पॉइंट मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, और दूसरा पॉइंट जो कट कर रहा है यहाँ मिल रहा है। ठीक है, बस में आ रहा, तो ये पॉइंट क्या हमारा, ये पॉइंट तो हमने निकाल लिया। अब देखिएगा हमने 2 पॉइंट तो निकाल लिया, लेकिन अब ये वाला पॉइंट अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ खींचते हैं तब मिलेगा, लेकिन हम तो यहाँ ग्राफ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जनरली क्या कर रहे हैं बोर्ड पे मार्कर से ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए, जनरली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर आपको ठीक है करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब आगे पढ़ेंगे तो बड़े बड़े सवाल ऐसे ही ग्राफ से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, पर हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करके ये हम क्या करेंगे पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके जोड़ दे, बस देखिएगा समीकरण 1 में 2 से गुणा करके जोड़ दे रहा है किसको, समीकरण 2 को, तो हमारा क्या जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 2 इसका 2 क्या आ गया 0, ये क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इसका 2 क्या आ जाएगा 0। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 5x और ये आ जाएगा -10x बराबर 0। तो देखिएगा यहाँ से 5x बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ गया। तो अगर x की बात करें, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, तो क्या गया 5x बराबर क्या आ जाएगा 10, तो x की बात करें तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 2 वैल्यू उठा के किसी में पुट कर दिए, अगला मान मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 2 मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण क्या है हमारा 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0, तो 2 प्लस 1 और इक्वल टू क्या आ जाएगा y, इनको जोड़ लेंगे 3, यानी कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 है, यानी कि हमारा ये जो पॉइंट है वो क्या होगा 2 और 3 होगा। तो जिससे अगर हम बात करें जो हमें त्रिभुज मिला, तो कुछ हमारा ये क्या है एक त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिएगा इनके जो बिंदु होंगे, इसलिए त्रिभुज के बिंदु कौन कौन से होंगे, एक तो -1 और 0 होगा, -1 और क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है 4 और 0 होगा। ठीक है, और अगला क्या है 2 और 3 होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो उसे कमेंट में लिखिए। अगर आपको डिसलाइक करना है तो प्लीज़ कम से कम कमेंट तो ज़रूर करिए, जिससे हमें पता चल सके आपको उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है और क्या समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोग वीडियो को देखते नहीं है और सीधे डिसलाइक दबा देते हैं।
हमने देखा टाइमलाइन, अभी टाइमलाइन कुछ चला नहीं, वीडियो कुछ उन्होंने देखा नहीं, जैसे ओपन किया बस हमको लगता है वीडियो ओपन ही करते हैं डिसलाइक दबाने के लिए। क्यों भाई? चलते हैं हम ट्रिक की तरफ। तो हमारा पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। तो पहला सवाल क्या कह रहा है? √6 प्लस √6 प्लस √6 इनफाइनाइट बर्थ, तो इसका मान क्या होगा? तो आप जनरली तुक्का मारेंगे, ठीक है, या आप क्या कहते हैं कुछ रख के मान करके सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे सिंपल तरीका 6 का क्या करिए? गुणनखंड करिए। तो आप जानते हैं गुणनखंड क्या होता है? 2 और 3 होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 और 3 इसको हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमेशा कोई भी होगा उसको हमेशा इसी फॉर्म में लिखेंगे। बात समझ आ रहा है? 2 और 2 + 1 के रूप में ही तोड़ेंगे तभी उसका आंसर आएगा। तो अगर ये प्लस है तो ये बड़ा वाला ही क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है। यानी कि 3 दूना 6, हम यही सीधे कह सकते थे कि अगर 6 है तो उसका गुणनखंड करिए, 2 3 6, तो जो बड़ा वाला होगा, अगर प्लस है तो बड़ा वाला लगा दिए, अगर छोटा वाला है, अगर माइनस है तो क्या हम छोटा वाला लगा देंगे। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, हमेशा इस 6 का गुणनखंड आप कुछ इस तरह 2 × 2 + 1 के रूप में तोड़िएगा। अगर ये प्लस है तब ये जो हमारा पहला, अगर ये माइनस है तो हमारा पहला वाला क्या होगा? उत्तर होगा। अगर ये क्या है? प्लस है तो बड़ा वाला क्या होगा? उत्तर। यानी कि 2, अगर माइनस है तो छोटा वाला उत्तर होगा, अगर प्लस है तो बड़ा वाला क्या होगा? उत्तर होगा। बात सुन रहा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। बात सुन रहा? तो हमेशा जो यहाँ पद दिया होगा उसका गुणनखंड कुछ इस रूप में तोड़ेंगे। किस रूप में? देखिए, अगर x दिया है तो इसका गुणनखंड किस रूप में? n और n + 1 के रूप में तोड़ेंगे। अगर दिए गए फार्मूले में अगर प्लस है तो उसका मान क्या होगा? n + 1 है होगा। अगर यहाँ पे माइनस इस्तेमाल किया है तो इसका मान क्या होगा? n होगा। बस मेरा ठीक है। तो हमारा ये पहला आंसर हो गया। अगर अभी दूसरे की तरफ आए तो हम जानते हैं इस 2 का ऐसा गुणनखंड करना है। कितना है? क्या करना है? 2 का। कैसे? पहले 1 × 1 + 1 क्या हो सकता है? हो सकता ना, ये 2 हो गया और गुणा कर गया, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अब ये 1 × क्या कर सकते 2, यानी कि इसका गुणनखंड कितना आ गया? 1 × 2। तो ये प्लस है तो बड़ा वाला क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। तो आंसर नंबर हमारा क्या है? सी सही है। ठीक है, चलिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हमने आपको तरीका सिखाया था, अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो आप वर्ग करके करेंगे। ये आपका तरीका होगा जो आपने सीखा था। और हमने जो सिखाया था, हमने कहा था ये जो सीधी वैल्यू दी इसमें क्या कर दिया? पुट कर दिया। अगर उसका वर्गमूल निकल के 14/13 आ जा रहा तो ये हमारा क्या होगा? आंसर। तो हम 1 रखने पर कभी भी नहीं आए, क्योंकि 170/169 आ जाएगा। लेकिन 13 रखेंगे तो सॉल्व करने पर 14/169 आ जाएगा। 14 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हम ये इसमें पुट करते हैं 169 और 27 को जोड़ेंगे 196, जो किसका वर्गमूल होता है? 14 का, और 169 का वर्गमूल क्या आ गया? हमारा 13 आ गया। यानी कि हमारा नंबर सी क्या कर गया? मैच कर गया। तो हमारा यही क्या होगा? उत्तर होगा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल क्या कह रहा है कि इसका मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम नीचे वाले का परमीकरण करेंगे। तो नीचे वाले परमीकरण करते ही ऊपर क्या आएगा? प्लस, यानी कि नीचे खत्म हो जाएगा, ऊपर प्लस आएगा। तो हम सीधे बोल सकते हैं ऊपर प्लस आना चाहिए, तो ऊपर हाँ, इसका परमीकरण करेंगे, ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो प्लस वाला ऑप्शन एक ही है, तो हमारा नंबर क्या है? ए सही है। ये हो गया हमारा तुक्का मारने का तरीका। लेकिन अगर आप सॉल्व करें तो ट्रिक समझिएगा। अगर इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। इनका डिफरेंस क्या है? 2 है। तो इन दोनों को जोड़िएगा, कितना आ गया हमारा? 7 5 12, और जो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस उससे भाग कर दीजिएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है, और तब इनको जोड़िएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा। कैसे? देखिएगा, 7 5 12, 2 से भाग कर दिए, क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, और प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 7 5 35 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए सही है। ये था कुछ अनोखा सवाल, आसान तरीके से, जो आपके किसी भी तरीके के एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनरली आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो तो पॉलिटेक्निक में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। कुछ समय बाद हम पॉलिटेक्निक का भी कोर्स लेके आएंगे आपके इसी चैनल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।